हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और इसकी क्या आवश्यकता होती है। व्हाट इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाई वी नीड इट इन कंप्यूटर। सो थिंक अबाउट इट। कंप्यूटर को इस्तेमाल करना आज उतना ही आसान है जितना कि ऑपरेट करना। क्या उतना आसान 50 साल पहले था? बिल्कुल नहीं। बल्कि जितनी भी प्रोसेस आधुनिक कंप्यूटर करते हैं उसकी 1% भी उन सिस्टम्स द्वारा नहीं की जा सकती थी। यही रीज़न है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर इवोल्यूशन अर्थात कंप्यूटर के विकास के रूप में भी देखते हैं। पहले के कंप्यूटर बहुत उलझे हुए होते थे। समान व्यक्ति के लिए उनका इस्तेमाल करना संभव नहीं था। अगर आपको कंप्यूटर के द्वारा कोई कार्य करना है तो उसके लिए एक ऑपरेटर होता था जो आपके प्रोग्राम को सीपीयू में इनपुट करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक यूज़र और कंप्यूटर के बीच कोई डायरेक्ट इंट्रैक्शन नहीं था। इस मुश्किल का सल्यूशन निकालते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम का इन्वेंशन किया गया। हालांकि वो आज के ऑपरेटिंग सिस्टम के जितना सक्षम नहीं था, लेकिन उसने कंप्यूटर को थोड़ा सा मॉडर्न बना दिया था। तो चलिए अब इस सब्जेक्ट पर आते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूज़र और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन को मैनेज करता है। बिल्कुल आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपको कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य कंप्यूटर के इस्तेमाल को कन्वीनियंट और एफिशिएंट बनाना है। यूजर्स द्वारा किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट एट्सेट्रा, इनमें प्रोग्राम्स को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम किसी भी एप्लीकेशन को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर में विंडोज़, मैकिन्टोश, लाइनक्स या यूनिक्स का प्रयोग होता है। ऐसे ही मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड या आईओएस जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। एंड इसके अलावा जितनी भी ऐसी डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम कोई एक इनपुट देते हैं, उन सभी में ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। बिकॉज़ ये यूज़र और हार्डवेयर के बीच की एक कड़ी होती है, एक लेयर होती है जो कि ऑपरेट करने में या यूज़र को हार्डवेयर से कनेक्ट करने में या हार्डवेयर को यूज़र से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। स्पेशली ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क यूजर्स को हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी से बचाना है, कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज को मैनेज करना है। ओएस कॉन्सेप्ट को पहली बार 1950 के डिकेड्स में स्टोरेज को मैनेज करने के लिए लाया गया था। आगे हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ डेफिनेशंस जिनको हम आसान शब्दों में कह सकते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मेंटेन करके मैनेज करता है। ये एक प्रकार का स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में अवेलेबल सभी प्रोग्राम्स के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करके मॉनिटर करता है। इन प्रोग्राम में एप्लीकेशन प्रोग्राम और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी शामिल हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सबसे बेस्ड प्रोग्राम होता है जो इनपुट और आउटपुट को मेमोरी एलोकेशन जैसे हार्डवेयर वर्क्स प्रोग्राम और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू के संचालन के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनकी देखभाल करके इंटीग्रेटेड सिस्टम का कार्य करता है। ये सिस्टम कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट स्टोरेज फंक्शन को कंट्रोल करने के साथ साथ वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो कंप्यूटर में एक समय से एक से अधिक कंप्यूटर प्रोग्राम ऑपरेट हो रहे होते हैं। उन सभी को आपके कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन सीपीयू, मेमोरी और स्टोरेज की आवश्यकता होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम उन सभी प्रोग्राम्स के लिए रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करता है, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजर भी कहा जाता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की एक बेहद महत्वपूर्ण विशेषता है। इसकी मदद से हम कई प्रोग्राम्स को एक समय में चला पाते हैं। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस की।
तो आप अब तक ये तो जान चुके होंगे कि कंप्यूटिंग डिवाइस के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम कितना इम्पॉर्टेंट है। इन डिवाइसेस के लिए ओएस द्वारा कई इम्पॉर्टेंट वर्क्स किए जाते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कंप्लीट किए जाने वाले वर्क, प्रोसेस मैनेजमेंट में कि जब भी हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उस इंस्ट्रक्शन को ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कंप्यूटर को प्रोवाइड कराना, एग्जीक्यूट कराना, साथ साथ दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना, ये सारे वर्क्स ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मैनेज किए जाते हैं। लेकिन हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल में मल्टी प्रोग्राम्स को एक साथ रन कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम उन प्रोसेस को मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की फैसिलिटीज़ देता है। मेमोरी मैनेजमेंट का कार्य करता है। मेमोरी मैनेजमेंट एक सबसे मेन वर्क होता है कंप्यूटर में, क्योंकि जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो सबसे पहले कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किया जाता है। जब हम किसी एप्लीकेशन या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो सबसे पहले मेन मेमोरी में लोड होता है। अब यदि हम कई प्रोग्राम्स को एक समय में कंप्लीट कर रहे होते हैं तो उन सभी की मेमोरी को आवश्यकता होगी, और यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा मेमोरी एलोकेट करते हैं उन एप्लीकेशंस के लिए या उन कार्यों के लिए। हार्डवेयर मैनेजमेंट, प्रत्येक हार्डवेयर डिवाइसेस सेपरेटली काम करता है, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, ये अलग अलग काम करते हैं, लेकिन इनको कंप्यूटर के साथ ऐड करने का काम या ड्राइवर्स का जो काम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। हर एक हार्डवेयर डिवाइस के लिए अलग अलग डिवाइस ड्राइवर होता है, और ये डिवाइस ड्राइवर अन्य सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के बीच कम्युनिकेशन को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। फाइल मैनेजमेंट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो फाइल को मैनेज करता है। कंप्यूटर में मौजूद फाइल्स को इजी नेविगेशन के साथ और एफिशिएंट तरीके से यूज़ में लाया जा सके, इसके लिए हम उन्हें डायरेक्टरीज में सुव्यवस्थित करते हैं, जिसके अंतर्गत एक ऑपरेटिंग सिस्टम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये देखता है कि डेटा कहाँ स्टोर है, साथ ही रिसोर्सेज को खोजने में भी हेल्प करता है। इन सारे इंटीग्रेटेड वर्क्स में अक्सर फाइल सिस्टम के रूप में जाना जाता है। सिक्योरिटी की बात करते हैं हम। सिक्योरिटी, आपने देखा होगा कि कंप्यूटर में कोई भी डेटा हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और आसानी से वो प्रोसेस होकर फिर वो मेमोरी में स्टोर हो जाता है, देन आउटपुट उसका मिल जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये इंश्योर करता है कि केवल एक ऑथराइज्ड यूजर ही कंप्यूटर और इसके डेटा तक पहुंच प्राप्त कर सकता है। अनऑथराइज्ड यूजर तब तक नहीं एक्सेस कर पाएगा जब तक उसे कोई परमिशन नहीं दी जाएगी। ऐसा करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा पासवर्ड प्रोटेक्शन या अन्य टेक्निक्स का भी यूज़ में लाया जाता है। सो डेटा किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो ये किसी दूसरे व्यक्ति की पहुंच में आ जाए वो डेटा का अवैध उपयोग और उसमें हेरफेर भी कर सकते हैं। यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड कराना, यूज़र कंप्यूटर रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पाए, इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। सिस्टम की खराबी से बचने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें आ रहे एरर्स को लगातार डिटेक्ट करता है और उसके मैसेजेस को भी स्क्रीन पे शो करता है ताकि यूज़र देख के उनके एरर्स को सॉल्व कर सके। सिस्टम की परफॉर्मेंस को देखना, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर नज़र रखता है, साथ ही हमें सीपीयू के स्टेटस पर यह भी बताता रहता है कि इसकी हेल्प से हम देख सकते हैं हमारा सीपीयू कितना बिजी है या हमारी हार्ड ड्राइव कितनी स्टोर हुई है, कितनी एम्प्टी है। ये सारी एक्टिविटीज़